चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो। पेड़ों के नाम है कि नहीं है? ये गुलाब है, ये चंपा है, ये चमेली है। कोई औषधि का पेड़ है तो उसका नाम भी है। कोई दिखाने वाले पेड़ हैं तो उसका नाम भी है। कोई पेड़ शो के लिए लगाए जाते, कोई अशोक है, कोई छुई मुई है, सबके नाम है ना। पेड़ों के हजारों नाम मिल जाएंगे, ठीक है। धरती के नाम भी हैं, और एक नाम नहीं है, धरती के भी कई नाम हैं। आपका तो एक नाम होगा, मगर धरती के कई नाम हैं। वसुंधरा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, कू भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, है ना। कितने सारे नाम हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से इस धरती में, धरती के नाम तो सुन लिए, मगर धरती में और भी बहुत कुछ है, उनके नाम भी हैं। रत्न कहाँ मिलते हैं? अरे बोलिए ना। धरती में मिलते हैं, वो भी धरती के अंदर मिलते हैं, है ना। तो उनके नाम भी हैं, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, हजारों तरह के रत्न हैं। वो जौहरी जानता है कि कितने तरह के, अपन तो मुख मुख को पहचानते हैं, ठीक है। इसी तरह से तेल कहाँ मिलता है? वो भी धरती में मिलता है। कितनी तरह के तेल मिलते हैं, बोलते हैं ना मिट्टी तेल। कौन सा तेल पहले बड़ा फेमस था, जब से गैस आई है तब से मिट्टी तेल की पूछ कम हो गई है ना। पहले हर घर में मिट्टी तेल मिल जाता था। मिट्टी तेल का मतलब जो मिट्टी में मिलता है वो वाला तेल, है ना। उसके कुएं होते हैं, जैसे पानी के कुएं होते हैं ना, ऐसे तेल के भी कुएं होते हैं, पेट्रोल के भी कुएं होते हैं। तो उन सब के भी नाम हैं। कितनी तरह के तेल हैं, उन सब के भी नाम हैं, ठीक है। अच्छा, हवा का भी नाम, हवा है तभी तो हम समझ रहे हैं। बिना नाम के किसी चीज की व्याख्या और पहचान हो ही नहीं सकती है। नाम का मतलब एक पहचान, नाम का मतलब एक पहचान। आप जिस पर बैठे हो अभी, उसको क्या कहते हैं? या तो कुर्सी कहते हैं, या स्टूल कहते हैं, या दरी कहते हैं, या चटाई कहते हैं, या कालीन कहते हैं, या फर्श कहते हैं। कुछ ना कुछ नाम तो इसका भी है, ठीक है ना। पूजा में आप सामग्री चढ़ा रहे हो तो उसके भी नाम हैं, है ना। जितनी तरह के अनाज हैं, अरे बोलिए ना, उनके नाम भी हैं। आपको सब याद है, ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो। अनाज कितनी तरह के होंगे, अभी महिलाओं से पूछो फटाफट बता देंगी, हैं। दाल कितनी तरह की होती, इतनी तरह की होती है। मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, मूंग दाल, राजमा। देखो क्या, देखो अभी शुरू हो जाओ चौके के नाम पर, चारों तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी। सब्जी कितनी तरह की होगी, उनके नाम भी हैं, है ना। और याद किसको रखते हैं? जिनसे हमारा वास्ता होता है, जो हमारे काम आते हैं, उनके नाम याद रहते हैं, और बाकी के नाम पता ही नहीं होता है। भूलने की तो छोड़ो, पता ही नहीं होता है कि इतनी तरह की औषधि भी है। अभी आप जरा जंगल में चले जाओ, आपसे पूछा जाएगा ये किसका पेड़ है, आप बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपने पेड़ों से वास्ता नहीं रखा। पेड़ों से जो सामान मिलता है वो आप पैसे में खरीद लेते हो। पहले के समय में तो घर के पीछे बहुत बड़ा आंगन होता था, पीछे वाला जैसे बाड़ी बोलते थे, और घर के आगे आंगन होता था। तो आगे का आंगन जो है वो बच्चों के खेलने के काम आता था, सामान सुखाने के काम आता था, और पीछे की बाड़ी जो है वो सब्जी लगाने के काम आती थी। घर में ही अमरूद हो जाता था, घर में ही सीताफल हो जाता था, घर में ही आंवला हो जाता था, घर में ही नींबू मिल जाते थे, घर में ही सारी सब्जियां मिल जाती थी। ताजी ताजी लाओ और खा लो। और अब
अरे बोलिए ना, अब तो बाजार की होती है। अब कौन सी लौकी में इंजेक्शन लगा है, कौन सी में नहीं लगा, तो मैं पता ही नहीं है। रात को इतनी सी लौकी है, इंजेक्शन लगाया, सुबह इतनी बड़ी हो गई, आ गई बाजार में, तुम खरीद के ले आए, तुम समझ रहे हम बिल्कुल ताज़ी लौकी खा रहे हैं, अब ये नहीं पता कि तुम जहर खा रहे हो। और इंजेक्शन आता ही कोई 10 पैसे का है, कोई 5 पैसे का, इतना सस्ता आता है कि वहाँ किसान आराम से खरीद लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम शुद्ध दूध पी रहे हो, पता नहीं इंजेक्शन लगा दूध पी रहे हो। बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? बीमारी बढ़ने का एक कारण ये भी है। भाई बोले कैंसर, बोले हम ना गुटखा खाते, ना बीड़ी पीते, ना सिगरेट पीते, हम कुछ नहीं करते, फिर भी कैंसर हो गया। फिर कहाँ से हो गया? अरे भाई सब्जी अनाज में ये जहर तो खा रहे हो। अभी बताया था किसी ने, बोले जो सेब होते ना, सेब के ऊपर एक परत उसको चमक वाला बनाने के लिए मोम की होती है। बोले जो सेब है वो पूरा नहीं खाना चाहिए, जैसा आया वैसे ही खा लो, नहीं। बोले क्या करें? बोले धो के खाओ, पोंछ के खाओ, छील के खाओ, और नहीं तो सारी मोम तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी। दाल है, दाल में भी बहुत सारी मिलावट होती है। मिर्ची, बाजार की पिसी हुई मिर्ची खाते नहीं खाते? खाते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना कुछ तो कहो। बाजार की मिर्ची का तो प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा भाई काय का आशीर्वाद चाहिए? बोले मिर्ची पीस के बेचनी है। तो मैंने कहा पहले क्या करते थे? बोले पहले भी यही करता था, लेकिन बेईमानी करता था कि जो दुकान में नीचे नीचे की जो छोटी छोटी मिर्ची, खराब मिर्ची होती, वो ले आता था, उसको पीस लेता था, उसमें रंग मिला देता था, लाल कर देता था, तो एकदम बहुत बढ़िया लगने लगती थी, और उसको बेच देता था। मुझे पड़ गया घाटा। तो मैं समझ गया कि निश्चित ही मैंने जितना 2 नंबर का किया है वो 2 नंबर में चला गया। इस बार माता जी बिल्कुल बेईमानी नहीं करूँगा, आप तो बस आशीर्वाद दे दो, बिल्कुल बेईमानी नहीं करूँगा। इससे ये पता चलता है कि मिर्ची में भी बेईमानी है, धनिया में घोड़े की लीद मिलाई जाती है। मतलब हर चीज़ में, तुम दाल लाते ना, दाल को भी धो, उसमें भी कलर है। हाँ, हर चीज़ पे, गेहूं पे कलर है। अभी तो पता चला है कि एक वो जो कागज़ होता है, कागज़ को पीस करके उसमें कलर मिला करके एक नकली गेहूं तैयार किया जा रहा है। हाँ, नकली चावल, नकली गेहूं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि पहले की महिलाएं अपने घर में कूटती थी, पीसती थी, फिर खाती थी, और बच्चों को भी शुद्ध खिलाती थी। अब आजकल की वो महिला हिलती नहीं है, उसे सोने से फुर्सत नहीं है, वो काम क्या करेगी? वो शुद्ध ना खाएगी और ना खिलाएगी। देखो जी, हमसे तो नहीं कुटा पिसा जाता है, आप तो बाजार से डिब्बे ले आओ। कौन सी कंपनी के? MDH के, है ना? हाँ, तुम्हें वही याद आएगा, बड़ा प्रचार है उसका। लेकिन क्या खा रहे हो इस बात का पता है ही नहीं है। एक बार एक गांव में संत आए, तो उस घर का, परिवार का जो वृद्ध सदस्य था, सासू जी थी, वो प्रवचन सुनने चली जाती, बहू नहीं जाती। सारी बहुएं मॉडर्न थी, ना कभी चौका लगाया था, ना कभी आहार दिया था, कुछ भी नहीं किया था। तो अब सासू लौट के आई, बोले बहू मन कर रहा है चौका लगाऊं। अच्छा अम्मा जी लगा लेंगे, ऐसी क्या बात है, आप बताओ क्या करना है। आज्ञाकारी बहुएं थी, सरल थी, किया नहीं था वो बात अलग थी, लेकिन सरल थी, सहज थी, कह देते थे तो कर लेती थी। उन्होंने कहा अम्मा जी जरूर लगाएंगे चौका, कैसे लगाया जाता बताओ। बोले इसके लिए शुद्ध पानी, शुद्ध आटा और शुद्ध कपड़ों की ज़रूरत होती है। बोले ठीक है, बिल्कुल देखो। अब एक दिन बाद बहुओं ने कहा, एक बहू आई, बोली अम्मा जी मैंने शुद्ध पानी मंगवा लिया। बोले कौन सा शुद्ध मंगवा लिया? बोले मैंने वो बिस्लरी की बोतल मंगवा ली, वही सबसे शुद्ध पानी होता है। क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें कभी संस्कार ही नहीं दिए थे कि शुद्ध पानी क्या होता है। उनकी माँ ने, ये उनकी गलती नहीं थी, ये उनकी माँ की गलती थी।
कि उन्होंने संस्कार नहीं दिए थे। तब सास ने समझाया, बेटा शुद्ध पानी ये नहीं हमारे लिए कुएं का पानी शुद्ध है, उसे खींच करके निकालते हैं, फिर बिलछानी जो है जीव वापस उसी में डालते हैं, फिर उसे गर्म करके प्रासुक करके रखते हैं, वो पानी शुद्ध होता है। तब तक दूसरी बहू आ गई, बोले अम्मा जी मैंने शुद्ध आटा मंगवा लिया। बोले कौन सा आटा? बोले शक्ति भोग का आटा मंगवा लिया, वही सबसे शुद्ध है आजकल, तो वही कंपनी सबसे अच्छी है आजकल। तो फिर समझाया सास ने, बेटा इसे शुद्ध नहीं कहते, पहले गेहूं को धोते हैं कुएं के पानी से, फिर उसे सुखाते हैं, फिर घर की चक्की में उसे पीसते हैं, वो शुद्ध होता है। इतने में तीसरी बहू आ गई, बोले अम्मा जी मैंने कपड़े शुद्ध कर लिए। बोले कौन से वाले? बोले वो सबसे सुंदर वाली साड़ी है ना मेरी, जो मैं वहाँ शादी में पहन के गई थी, बस वही सबसे बढ़िया लगती, मैं तो वही पहनूंगी, मुझे वही अच्छी लगती है। बोले बेटा इसे नहीं कहते हैं शुद्ध साड़ी, सबसे अच्छी साड़ी इसे नहीं कहते हैं। बोले किसे कहते हैं? बोले छने पानी में धो के डालो कपड़े, फिर अपने पुराने कपड़े से उसे टच मत करो, और फिर उन कपड़ों को पहन के और फिर रसोई बनाओ, तो वो कहलाते हैं शुद्ध कपड़े। नहीं, आप लोग तो सब जानते होंगे, है ना, आपकी बात नहीं। आप तो देखो विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, संतों की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी बात नहीं, ये तो किसी और की बात है। बात चल रही है नाम की। अच्छा, मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टीवी में प्रवचन सुनते हैं और उन्हें ना पता हो तो पता चल जाए, इसलिए उदाहरण के माध्यम से मैंने ये बात आपको बताई है, क्योंकि उदाहरण से बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो बात चल रही है नाम की, कि नाम हर चीज़ का है। जितने त्रयंच हैं, पशु हैं, उनको भी नाम मिला है। टिड्डा है, चींटी है, मक्खी है। मक्खी का नाम मक्खी का नाम मक्खी ने थोड़ी रखा है, और मक्खी को तो ये भी नहीं पता कि मुझे मक्खी कहते हैं। चींटी को तो ये भी नहीं पता कि मुझे चींटी कहते हैं। गाय को ये नहीं पता कि मुझे गाय कहते हैं। अरे बोलिए ना, इन सब का नामकरण मनुष्य ने किया है। किसने किया है? मनुष्य ने किया है। और मनुष्य तो छोड़ो, भगवान की वाणी में आया है ना। टिड्डा को टिड्डा कौन कहता है? वो आपस में बात करते हैं तो क्या आप एक दूसरे को टिड्डा कह के बुलाते हैं? अरे बोलिए ना, नहीं। वो चींटी आपस में जब चलती हैं तो एक दूसरे को चींटी कहती हैं क्या? कौन कहता है उन्हें चींटी? उन्हें हम कहते हैं, है ना। कपड़ों के नाम है, हर चीज़ के नाम है, इसी तरह से मनुष्य के भी नाम है। तो नाम का प्रयोजन क्या है? पहचान। नाम का क्या प्रयोजन है? पहचान। ठीक है, आपके भी नाम है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, आपका नाम क्या है? नीलेश। नीला रंग जो होता है, नीले रंग का जो कमल होता है, शायद उसको नीलेश बोलते हैं। तो ये तो कमल का नाम हुआ, आपका कहाँ हुआ? अब जो रख दिया सो रख दिया, उसी को हमने पकड़ लिया, है ना। चलिए, आपका क्या नाम है? सुगंधा। ये तो खुशबू को कहते हैं, जो वस्तु में से, पुद्गल में से आती है, ये तो उसे कहते हैं। तो तुम्हारा नाम कहाँ हुआ? ये तो खुशबू का नाम हुआ। अरे बोलिए ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? नरेंद्र। अच्छा, तो नरों में जो इंद्र होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो ये तो चक्रवर्ती का नाम हुआ। ये आपका नाम कहाँ हुआ? मतलब मिला हुआ है, मिली हुई चीज है, कमाई हुई चीज नहीं है। मिली हुई चीज से प्रेम नहीं करते, कमाई हुई चीज से प्रेम करना चाहिए, है ना। तो ये जितने हमारे, किसी का नाम गुलाब चंद है, तो गुलाब किसका नाम है? फूल का नाम है। किसी का नाम गेंदा लाल है, तो किसका नाम है? गेंदा का फूल होता है, उसका नाम है। किसी का नाम इमरती है, तो वह मिठाई होती, उसका नाम कहाँ हुआ, है ना। इसी तरह से मनुष्य के अपने कोई नाम नहीं है, लेकिन जो, जैसे कि जो भगवान से प्रेम करता था
जिसके मम्मी पापा भगवान से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो अपने बच्चे का नाम ऋषभ रखते हैं, अजित रखते हैं। पंडित जी का नाम अजित है, हैं तो अजित नाम रखते हैं। किसी का नाम संभव होता है, किसी का नाम अभिनंदन होता है, किसी का नाम सुमति होता है, किसी का नाम सुपारश होता है, किसी का नाम चंदा होता है ना। इसी तरह से जो भगवान से प्रेम करते हैं वो अपने बच्चों के नाम भगवान के रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन्हें फूल पत्तियों से प्रेम होता है उनके माता पिता अपने बच्चों का नाम फूलों का रख देते हैं। जिन्हें स्वर्ग के देवताओं से प्रेम होता है वो अपने बच्चों के नाम सुरेंद्र, इंद्र कुमार, देवेंद्र ऐसे रख देते हैं। फिर जमाना और थोड़ा घटा तो फिर खाने पीने से प्रेम हुआ तो काजूबाई, दाखाबाई, किशमिश देवी, हैं लड्डू राम, इमरती देवी, जलेबी बाई, हाँ इस तरह के नाम मिलते हैं। और कई बार होता है बोले हम लड्डू खा रहे थे तो उसके समाचार मिले कि घर में पुत्र पैदा हुआ तो लड्डू राम हो गए। इमरती खा रहे थे तो इमरती बाई हो गई, है ना। पहले नाम ज़्यादा सोचते समझते नहीं थे और रख देते थे, फिर भी इंसान एक नंबर का निकलता था। और आजकल कैसे नाम रखते, डिम्पल, सिंपल। एक बहन जी आई, बोले माता जी इससे मिलता जुलता दूसरा नाम बता दो। भाई बहुत सोचा कि पल पल से मिलता कोई दूसरा नाम आ जाए। मैंने कहा बहन चप्पल से अधिक कोई दूसरा नाम नहीं मिल रहा मुझे, उसी में हो सकता है और तो नहीं मिल रहा है मुझे, हैं। हाँ, तो आजकल नाम रखने में बड़ी सावधानी है। लेकिन होता क्या है, नाम तो रख दिया शेर सिंह और एक चूहा आ जाए तो वो भागते नजर आए हो। नाम क्या है, शेर सिंह। नाम है छदम्मी लाल और करोड़ों रुपए उनके पास हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास हैं। किसके पास, छिदामी लाल के पास। और अमीर चंद हो सकता गरीब हो, हैं। चंदालाल, नाम क्या है, चंद्रमा। और रूप देखो तो पता नहीं अफ्रीका के नजर आ रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अभी आप भगवान के 1008 नाम के अर्घ चढ़ा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब अपने बच्चों का नाम रखो तो एक बार इन नामों में से एक आध नाम ले लो और उस पर नाम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी परसों नरसों एक बहन जी आई थी तो बोली हमारे यहाँ 10 साल से संतान नहीं थी, फिर हम जहाजपुर गए, वहाँ हमने प्रभु की भक्ति करी, हमारे यहाँ एक लड़की हुई तो हमने उसका नाम स्वस्ति रख दिया। ये ठीक है, तुम्हारी भतीजी, अब तो बहुत सारी स्वस्ति हो गई, स्वस्ति हो गई पूरे भारत में, है ना। तो नाम ऐसा रखो, स्वस्ति का मतलब है कल्याण। स्वस्ति का क्या मतलब है, कल्याण। ऐसा नाम रखो कि उसका अर्थ भी निकलता हो, अर्थ बोध होता हो और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता हो। क्योंकि आपके शरीर पर ऐसा नहीं है कि आप पुद्गल से प्रभावित नहीं होते हो, आप सारे दिन पुद्गल से ही प्रभावित होते हो। क्या कहा, आप जीव से कम प्रभावित होते हो और पुद्गल से ज़्यादा प्रभावित होते हो। अब वो पुद्गल चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे अपने शरीर के रूप में हो, चाहे दूसरों के शरीर के रूप में हो, चाहे वो तुम्हारे सोने चांदी के रूप में हो, चाहे वो तुम्हारे मकान दुकान के रूप में हो, चाहे खाने की चीज़ों के रूप में हो, चाहे पहनने की चीज़, पुद्गल से ही प्रभावित होते हैं। इतना अटैच हैं पुद्गल से कि हमें अपना जीव और अपनी आत्मा तो याद आती ही नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, यदि मैं सबसे आपका नाम पूछती तो इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कहता कि मेरा नाम आत्मा है। तुम कौन सा नाम बताते जो तुम्हारा मिला हुआ था,
जन्म के बाद तुम्हें जो नाम मिला तुम वो नाम बताया, और आज तक कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि जो नाम मिला हमने ये समझ लिया मैं ये ही हूँ। हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ। कभी फ़ोन आए, मैंने एक दिन और बताया था, कभी फ़ोन आए, कोई पूछे भाई साहब कौन बोल रहे हैं, आप कहना मैं आत्मा बोल रहा हूँ, बेचारे के पसीने छूट जाएंगे। आत्मा के नाम पे भूत प्रेत ही याद आते हैं। जो हमारी अपनी खुद की आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, वो याद नहीं आती है, क्योंकि कभी सामायिक नहीं करी, कभी ध्यान नहीं किया, कभी आध्यात्मिक प्रवचन नहीं सुने, आध्यात्मिक भजन नहीं सुने, तो कहाँ से खुद को पहचानोगे? सारी दुनिया को पहचानते हो खुद को छोड़ के कि मैं क्या हूँ। तो भगवान के जब 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं, तीर्थंकर प्रभु का जब समोशरण लगता है, तब सौधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करने आता है और भगवान के 1008 गुणों का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता है। तो वो जो गुण हैं वो सहस्त्र नाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जिनके अर्घ अभी आप लोग और मैं भी बैठ के मैंने भी यही सोचा कि आज इस सहस्त्र नाम का पाठ इस रूप में मैं भी कर लूँ। वैसे तो करती रहती हूँ, लेकिन इस रूप में भी कर लूँ। क्यों करना? आपने यदि सहस्त्र नाम का पाठ किया तो क्या हुआ, क्या होगा? प्रभु का नाम लेने से कर्म कटते हैं, और एक एक नाम लेते जाओ तो एक एक कर्म कटता जाएगा, एक एक नाम लेते जाओ एक एक कर्म कटता जाएगा। भाव और भक्ति के साथ लेते जाओ। प्रतिदिन सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि माता जी हमने जो है सहस्त्र नाम पढ़ने के भाव तो हमारे हैं, मगर जो है वो संस्कृत में है, तो लगता है, डर लगता कहीं गलत ना हो जाए, तो इसलिए हिंदी में तो है नहीं है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपकी शिकायत को मैंने दूर कर दिया है, सहस्त्र नाम हिंदी में कर दिया है मैंने। यदि आप भगवान की भक्ति में सहस्त्र नाम पढ़ना चाहते हो तो आप हिंदी में भी पद्य रूप में पढ़ सकते हो, गा के पढ़ सकते हो, ताकि आपको ये ना रहे कि कहीं गलत ना हो जाए। इस डर से बहुत बहाना चाहिए नहीं पढ़ने का। कुछ का बहाना होता है और कुछ वास्तव में नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो बंधुओं, भगवान के 1008 नाम के आप अर्घ चढ़ा रहे हो। एक एक अर्घ इसके साथ साथ कर्म कट रहा है। एक अर्घ चढ़ाया, एक कर्म कटा, एक अर्घ चढ़ाया, एक पता नहीं कितने कर्म किए। और जो ये धर्म कर रहे हैं ना, किस मोड़ पर और कहाँ पर काम आएगा पता नहीं है। भगवान की भक्ति करते रहो, ये ही काम आएगा। क्या यहाँ जो कर रहे हैं ना, ये ही काम आएगा। हाँ, और भाई ठीक है, ऐसा करो, हमारी तरफ से 10 लाख रुपए ले लो, पूजा नहीं कर रहे हम, आप पूजा करवा लेना। उसका कितना फल है? आप खुद अर्घ चढ़ा रहे हैं और एक चढ़वा रहे हैं, दोनों में अंतर है। आप खुद चढ़ा रहे हैं बैठ के, उसमें भी ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, उसमें भी मिलेगा, लेकिन जितना खुद करने में मिलेगा उतना मिलने वाला नहीं है। तो आज आपने सहस्त्र नाम के अर्घ चढ़ाए और अभी बाकी हैं बहुत सारे, अभी तो 800 बाकी है। और जब ये सहस्त्र नाम के अर्घ चढ़ते हैं तो पेट में अर्घ डालना भूल जाते हैं। ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है। वैसे अभी घर में बैठे होते तो सुबह की टीवी हो गई होती, उसके बाद में फिर हाँ TBC सब हो गई होती, नाश्ता तक तो निपट चुके होते, अब तो खाने का नंबर आ रहा होता। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ना खाना याद आता है, ना पूजा याद आती है। और ये इसलिए कि आप प्रवचन कितनी देर सुन सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा प्रवचन नहीं सुने जाएंगे। लेकिन यदि पूजा करवाई जाए तो आप 6 घंटा बैठकर पूजा आराम से कर सकते हो। भक्ति में आपको थोड़ा नृत्य भी हो जाएगा, थोड़ी पंडित जी के प्रवचन भी हो जाएंगे, फिर थोड़े अर्घ्य भी हो जाएंगे, फिर थोड़े भजन भी हो जाएंगे। थोड़ा चेंज होता रहता है, चेंज होता तो थोड़ा सा मन लगा रहता है। तो भक्ति 6-8 घंटे तक भी हो सकती है, मगर ज्ञान का प्रवचन 6-8 घंटे लगातार सो जाओगे, नींद आ जाएगी, बस माता जी अब तो हो गया, बहुत हो गया अब तो, है ना। तो बंधुओं,
बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सुभाष जी और नमिता जी की प्रेरणा और सभी का पुण्य, क्योंकि आपका पुण्य नहीं होता तो आप भी यहाँ आने वाले नहीं थे, है ना। कोई ना कोई घर कुछ ना कुछ हो जाता और रुक जाते, लेकिन आपका पुण्य है कि आप यहाँ आए, इस सिद्ध क्षेत्र पर आए और सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आज आपकी मनोरमा दीदी का जन्मदिन भी है ना। हाँ, तो मैं इन्हें होमवर्क देना चाहती हूँ। ये तो विधान हो गया, जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, उसके बाद फिर टीचर उसे होमवर्क देती है, तो फिर घर में भी खाली मत बैठना, चलो पढ़ो, तो फिर कल करके लाना, तो घर में भी बिजी कर देती है। तो यहाँ तो ये विधान कर ही रही हैं। अब मैंने आज इनके लिए होमवर्क दे रही हूँ। ये थोड़ी सी किताबें हैं, मेरे ख्याल से 40-50 ही होंगी, इससे ज़्यादा थोड़ी होंगी, है ना। हाँ, तो ये घर में बैठ के पहले इन विधानों को पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर इन्हें अच्छी लगे तो मंदिर में थाली में अर्घ चढ़ा करके करें। फिर और अच्छी लगे तो वहाँ की जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे विधान एक एक बार करवा लें सबके साथ बैठ करके, ठीक है। तो मैं भेज रही हूँ आपके पास में। और कल मैंने सबके महत्व बता दिए थे, आज कोई बचा तो नहीं? आज बताना है। अच्छा, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और लेने में भगवान के सहस्र नाम का, गोत्र में गर्ग का, गणित में वर्ग का, और भगवान को चढ़ाने में 1008 अर्घ का। अब बताइए, ग्वालियर इतने निकट में है, इतनी जोर से बोला। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, आने वालों में ग्वालियर का। अलीगढ़, अच्छा। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़का, और आने वालों में अलीगढ़ का। माताजी झांसी, मतलब झांसी, मतलब झांसी, मतलब झांसी मतलब ही है झांसी। अच्छा, अब ठीक है। दान करने में राशि का, भगवान पार्शनाथ की नगरी काशी का, और आने वालों में झांसी का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। दिल्ली, सामान रखने में झिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। हो गए सारे? फरुखाबाद का, खेत में शमशाबाद का, फरुखाबाद के शमशाबाद। अच्छा, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में शमशाबाद का। हो ही गया। सुधरने में भाव का, शरीर में पाँव का, और मनुष्यों के प्रभाव का। गर्मी में शिकंजी का, गर्मी में शिकंजी का, और पैसों में पंजी का। ये बच्चे नहीं जानेंगे, पुराने लोगों को पता पंजी क्या होती थी और क्या कितनी कीमत होती थी। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो,
वे तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। यहाँ पर आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। आज हम लोग धन्य हो गए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। भगवान पुनः दर्शन के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि एक तक निहारने का मन करता है, नज़र ही नहीं हटती है। यहाँ आकर सारी थकान हमारी रास्ते की सफ़र की मिट गई, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आया तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था। मैं अपनी मेरी लेबोरेटरी है दिल्ली में, तो मैं सोच रहा था कि मैं इस बार अपनी स्टाफ की सैलरी दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, बड़ी बहुत टेंशन में था। कोई बिजनेस थोड़ा लॉस चल रहा था, लेकिन मैं जैसे ही भगवान के पास पहुँचा, मेरे भाव ऐसे बदले, मैं शांति धारा की बोली भी ली और मेरे भाव में बहुत पॉजिटिव बन आया। इतनी शांति मेरे को कहीं नहीं मिली जितनी शांति यहाँ मिली। बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। जहाजपुर में मुनि सुब्रतनाथ का जो प्रतिमा है वो अनुपम, अद्वितीय और अविवर्णनीय है। और माताजी ने 5 साल में इतना भव्य मंदिर बना दिया है, ये हमारे लिए अकल्पनीय चीज है। और इस प्रतिमा में इतना आकर्षण है कि जो भी एक बार इनका दर्शन करने आता है उसका बार बार ये मन करता है कि मैं इस प्रतिमा का दर्शन करूं। और यह सब हमारा सौभाग्य है, हमारा और हमारे भाई साहब नरेश जी का, कि हम कंटिन्यू 7 साल से जहाजपुर की इस प्रतिमा का हम दर्शन करने आते हैं। और कोई सौभाग्य ही हमें यहाँ बुला रहा है। और सोने पे सुहागा यह है कि अब यहाँ पर एक जिनवाणी मंदिर भी बनने जा रहा है। मैं सभी समाज बंधुओं से पारस चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जिनवाणी मंदिर में अपने बच्चों के नाम से इसमें सहयोग प्रदान करें। ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक अकेला और अनूठा मंदिर बन रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस मंदिर में आप जरूर से जुड़े। और यहाँ की व्यवस्था रहने की, और खासकर ड्राइवरों के लिए भी यहाँ रहने की जो व्यवस्था की गई है वो वास्तव में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं पूरे मंदिर के सभी स्टाफ, पारस चैनल और यहाँ विराजे माता जी को मैं बदनामी करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार जरूर से आप जहाजपुर आए और इस भव्य मंदिर का दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरु मां गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरु मां जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनि सुब्रतनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु मां के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।
5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की पावन धरा पर 28 मार्च 1994 को सिंहरथ चलवाकर न भूतो न भविष्यति जैसा इतिहास रचने वाले सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की 75वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सिंहरथ प्रवर्तन स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने हेतु गुरुवर की सुशिष्या भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम पूज्य गणिनी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा व सानिध्य में सोनागिरी के उसी प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है सिंहरथ मंदिर एवं गुरु उपासना केंद्र का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला रविवार 29 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे। स्थान सिंहरथ प्रवर्तन प्रांगण, स्यादवाद नगर, सोनागिर, दतिया, मध्य प्रदेश। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर सपरिवार अपने मित्र बंधुओं सहित पधारकर पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।